हेलो एवरीवन, मैं जय। वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे G7 समिट 2021। इसकी कुछ हिस्ट्री जो कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और 2021 में क्या रहा खास। ठीक है, सब कुछ देखेंगे 2021 का G7 समिट। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। हाल ही में G7 देश का शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया ब्रिटेन में किया गया, ब्रिटेन के कॉर्नवालिस में किया गया। ठीक है, और इसके बाद ये कौन सा संस्करण था? तो ये 47वां संस्करण था जिसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। इसके पहले 46वें संस्करण जो कि 2020 में होना था, यूएसए में होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जो 2022 का होगा 48वां, इसको जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसकी कुछ हिस्ट्री। हाल ही में G7 का गठन कब किया गया? तो G7 का गठन कब किया गया? तो G7 की गठन तेल संकट के बाद 1973 में इसकी बात चलने लगी थी। इसका प्रॉपर रूप से गठन जो किया गया था 1975 में। कहीं कहीं पे आपको 1973 मिलेगा। ठीक है, तो अगर एक ही ऑप्शन है तो लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसका क्या है कि 1973 में तेल संकट के बाद G6 का गठन की बात चलने लगी थी। उसके बाद इसको 1975 में इसका गठन किया गया। G6 का मतलब इसमें है कि इसमें सिर्फ 6 देश उस समय पार्टिसिपेट कर रहे थे। कौन कौन सा? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली। ठीक है, 6 देश थे। उसके बाद 1976 में क्या कहते हैं, कनाडा के बाद को सम्मिलित होने के बाद से इसे G7 नाम दिया गया। ठीक है, G7 में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, वर्तमान में कितनी है? तो G7 सदस्य देशों की संख्या 7 है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो G7 के गठन के समय सदस्य देशों की संख्या 6 थी। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली। और पहले इसे G6 के नाम से जाना जाता था। 1976 में कनाडा के आने के बाद इसे G7 नाम दिया गया। 1997 फिर इसके समूह में शामिल होने के बाद, मतलब इसके बाद इसमें रूस शामिल हो गया था। रूस के शामिल होने के बाद इसे G8 के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिए जाने के पश्चात इसे G7 के रूप में जाना जाने लगा था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि G7 का कोई औपचारिक संविधान या एक निर्धारित मुख्यालय नहीं है, इसलिए वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान समूह द्वारा लिए गए निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं, गैर बाध्यकारी होते हैं। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका गठन किया गया था? तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1975 में उस समय एक शीर्ष अर्थव्यवस्था द्वारा विश्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक औपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था। आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा एक प्रयास के रूप में गठित G7 समूह दशकों से वैश्विक समाज में समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों जैसे वित्तीय संकट, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी आदि पर विमर्श कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2021 के G7 देशों के समिट का कौन सा संस्करण था? तो जो 2021 में हुआ 47वें संस्करण था। 46वां का जो वर्चुअली आयोजन किया गया था, अमेरिका में होना था लेकिन उसको वर्चुअली किया गया। और जो 48वां शिखर सम्मेलन होना है 2022 में, इसका आयोजन जर्मनी में किया जाएगा। नेक्स्ट, 2021 के G7 में कितने देशों को अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया? तो 2021 में निमंत्रण के रूप में, अतिथि के रूप में 4 देशों को सम्मिलित किया गया। इसमें कौन कौन सा है? तो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, भारत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। भारत की तरफ से मोदी जी ने G7 सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए। मोदी जी के द्वारा दिया गया वन अर्थ वन हेल्थ स्लोगन को काफ़ी सराहा गया और जिसको जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल ने काफ़ी सराहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है इसमें 2021 की जो बातें रही, किस किस मुद्दों को लेकर के इसमें शिखर में शामिल किया गया? तो पहला जो मुद्दा था कोरोना वायरस की जांच, जिस इसकी उत्पत्ति की जांच बिठाने की बात को लेके इस पे काफ़ी उत्सुकता रही। उसके बाद इसमें जो पेटेंट, वैक्सीन का जो पेटेंट था, ठीक है, कि एक देश से हट करके जो एजेंसियां हैं बनाने, किसी दूसरों को भी उसका सहयोग दिया जाए और उसकी जो क्या कहते हैं केमिकल जो फार्मूला उसको साझा किया जाए ताकि वैक्सीन की उत्पादकता क्षमता को बढ़ाया जा सके। और उसके बाद अफ्रीकी कंट्री को फ्री में वैक्सीन देने के लिए G7 के कंट्रीज़ के द्वारा 1 बिलियन वैक्सीन को फ्री में उपलब्धता और उसको क्या कहते हैं साझेदारी के रूप में बांटने की जो बात रखी गई थी।
नेक्स्ट है व्यापार एवं सहयोग, सप्लाई चेन ओपन, मतलब कि अभी हाल ही में देखा गया था कि वैक्सीन के लिए जो रॉ मटेरियल आता था अमेरिका से उसको बंद कर दिया गया था, तो जिसको भारत को काफ़ी इसका इफेक्ट देखना पड़ा था। तो इसका एक ओपन चेन मॉडल, मतलब ट्रेड ओपन हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल थी, तो कनाडा के जो पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के पीएम इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल और इटली के पीएम मारियो ड्रोही और जापान के पीएम योशिहिदो सुगा, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपको सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।